प्यारे दोस्तों नमस्कार। चलिए दोस्तों, हिंदी के विशाल समुद्र में से कुछ प्रश्नोत्तर के मोती चुनते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध की रचना किसने की थी? कुमारपाल प्रतिबोध की रचना सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध की रचना की थी। तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी हैं, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। राउल वेल की रचना किसने की थी? राउल वेल एक प्रसिद्ध रचना है और आदिकाल की रचना मानी जाती है, और रोडा नामक कवि ने राउल वेल की रचना की थी। तो राउल वेल के बारे में प्रश्न पूछा जाता है आमतौर पर। तो ये रोडा कवि की रचना है। काव्य कल्पतरुम किसकी रचना है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। काव्य कल्पतरुम किसकी रचना है? तो ये सेनापति की रचना है। सेनापति की रचना का नाम है काव्य कल्पतरुम। और ये कल्पतरुम नाम से काव्य शुरुआत से बहुत सी मिलती जुलती रचनाएं भी आपके सामने आती हैं। चलिए नेक्स्ट है, गणानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? गणानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। गणानंद ग्रंथावली का संपादन किसने किया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद ग्रंथावली का संपादन किया था। गणानंद जो ग्रंथावली है उसका संपादन का जो श्रेय दिया जाता है वो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र को दिया जाता है। अगला है, कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो कवित रत्नाकर भी महत्वपूर्ण रचना है, और ये भी दोस्तों सेनापति की रचना का नाम है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। आदिकाल का कौन सा चंपू काव्य शिलांकित है? यानी आदिकाल का कौन सा काव्य है जो चंपू है, यानी गद्य पद्य मिश्रित रचना है और शिलाओं पर अंकित है? यानी आदिकाल का कौन सा काव्य है जो चंपू शैली में लिखा गया है और शिलांकित है? तो ये शिलांकित है वो है राउल वेल। चंपू काव्य है और शिलांकित है, दोनों विशेषताएं राउल वेल की है। पौंचर्यु के रचना का नाम बताइए। पौंचर्यु रचना है और इसके रचनाकार का नाम अपने को बताना है। पौंचर्यु रचना के रचनाकार का नाम बताइए। पौंचर्यु रचना के रचनाकार का नाम स्वयंभू है। यहाँ पर ये आएगा स्वयंभू में नहीं है, तो काटा पीटी करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए स्वयंभू कर लेना। महापुराण की रचना किसने की थी? महापुराण की रचना की थी पुष्यपदंत ने। पुष्यपदंत ने महापुराण की रचना की थी। तो महापुराण के रचनाकार कौन है? तो अपने को याद हो जाना चाहिए पूरी तरह से। पुष्यपदंत ने की थी महापुराण की रचना। देखिए दीनदयाल गिरी की रचनाएं पढ़ते हैं हम। दीनदयाल गिरी की रचनाएं, तो दीनदयाल गिरी की रचनाओं के बारे में देखें तो हमारे सामने दो रचनाएं तो हाजिर हो रही हैं, अन्योक्ति कल्पतरुम और अन्योक्ति माला। और भी देखेंगे तो दोनों रचनाएं दीनदयाल गिरी की हैं। एक का नाम अन्योक्ति कल्पतरुम है, दूसरी का नाम अन्योक्ति माला है। अन्योक्ति कल्पतरुम और अन्योक्ति माला। इसके अलावा तीसरी रचना है बाग बहार। ये दीनदयाल गिरी की रचना है। बाग बहार भी किसकी रचना है? दीनदयाल गिरी की। चलिए, जयमेंग जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम बताइए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। जयमेंग जस चंद्रिका के रचनाकार का नाम अपने को बताना है। तो बहुत से साथियों को ये आता है, तो ये रचना है मधुकर कवि की। देखिए दोस्तों, आपको प्रश्न आते हैं इसका मतलब आपकी तैयारी है। आपकी तैयारी है, प्रश्न सरल नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है। मैं आपको बताता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी है इसलिए आपको प्रश्न आते हैं, और आपको नहीं आते हैं इसका मतलब आप तैयारी के प्रथम स्टेज पर हैं। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए। प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो प्राकृत पेंगलम ग्रंथ के रचनाकार हैं लक्ष्मीधर। लक्ष्मीधर की ये रचना है प्राकृत पेंगलम। अब आगे देवदत्त की रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। देवदत्त की बहुत सारी रचनाएं हैं, चलिए देखते हैं। जन्म स्थान इनका इटावा था। ठीक है जी। संवत 1730 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु संवत 1824 में हुई थी देव की। ठीक है जी। प्रमुख रचनाएं, और देव की प्रमुख रचनाएं भी साथ साथ लगे हाथ देख ही लेते हैं। भावविलास, और इसको आजम शाह को सुनाया था।
भावविलास देव की रचना है और इसको आजम शाह को उन्होंने सुनाया था। चलिए, अष्टयाम। अष्टयाम जो रचना है, नायक नायिका के विलासों का चित्रण इसमें किया गया। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों ये। अष्टयाम नायक नायिका के विलासों का इसमें चित्रण किया गया। ठीक है जी। सुख सागर तरंग, और ये नायिका भेद संबंधी रचना है। देव की नायिका भेद संबंधी रचना है। भवानी विलास रचना है और ये भवानी दत्त वैश्य के नाम पर लिखी गई है। भवानी विलास रचना है, भवानी दत्त वैश्य के नाम पर लिखी गई है। देव माया प्रपंच, और ये प्रबंध चंद्रोदय संस्कृत नाटक का अनुवाद है। प्रबंध चंद्रोदय संस्कृत का नाटक है, उसका अनुवाद है देव माया प्रपंच। देव की रचना है यह। प्रेम तरंग, और इसमें प्रेम की महानता का वर्णन किया गया है। तो प्रेम तरंग रचना है, उसमें प्रेम की महानता का वर्णन किया गया है। शब्द रसायन, शब्द रसायन है देव की, तो इसमें सर्वांग निरूपक ग्रंथ की श्रेणी में आता है। ये शब्द रसायन है वो सर्वांग निरूपक ग्रंथ है। ठीक है जी। सुजान विनोद, ये बहुत ही शानदार रचना है। सुजान मणि के आश्रय में लिखा गया ग्रंथ है। सुजान विनोद है, सुजान मणि के आश्रय में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है। देव शतक, और ये इनका आध्यात्म विषय के ग्रंथ है। देव का आध्यात्म विषय ग्रंथ है जिसका नाम है देव शतक। प्रेम चंद्रिका जो ग्रंथ है वो राजा उद्योग सिंह के लिए लिखा गया ग्रंथ है। प्रेम चंद्रिका वो राजा उद्योग सिंह के लिए लिखा गया ग्रंथ है। और देवचरित्र, ये श्री कृष्ण पर आधारित रचना है। श्री कृष्ण पर आधारित रचना है देवचरित्र। और रस विलास, रस विलास रचना है वो रस व नायिका भेद से संबंधित रचना है। रस विलास जो रचना है वो रस व नायिका भेद से संबंधित रचना है देव की। अगला है कुशल विलास। कुशल विलास रचना है और ये राजा कुशल सिंह के नाम पर लिखित रचना है। राजा कुशल सिंह के नाम पर लिखी हुई रचना है कुशल विलास। राग रत्नाकर, और ये दोस्तों संगीत संबंधी ग्रंथ है देव का। राग रत्नाकर है वो संगीत संबंधी ग्रंथ है देव का। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी के नाम से किसने, गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी के नाम से किसने संपादित किया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखवाणी के नाम से संपादित किया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? पृथ्वीराज रासो में कितने समय है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। हम शुरू से पढ़ते आते हैं। 69 समय है, यानी अध्यायों का नाम ही उन्होंने क्या दिया है? समय दिया है। अगला है रणमल छंद की रचना किसने की थी? रणमल छंद की रचना किसने की? श्रीधर ने रणमल छंद की रचना की थी। किसने? श्रीधर ने रणमल छंद की रचना की थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसने की? बहुत ही शानदार रचना है दोस्तों ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण, और इसकी रचना किसने की थी? उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी दामोदर शर्मा ने। दामोदर शर्मा ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार की रचना है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों। ये एक व्याकरण ग्रंथ है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। चलिए नेक्स्ट है ईशकलता किसकी रचना है? ईशकलता किसकी रचना है? ईशकलता घनानंद की रचना का नाम है ईशकलता। ठीक है दोस्तों, ईशकलता है वो घनानंद की रचना का नाम है। आगे प्रश्न है मैथिली शरण गुप्त की रचना द्वापर कब प्रकाशित हुई थी? तो रचना का नाम क्या है? द्वापर है, और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1936 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो मैथिली शरण गुप्त की रचना द्वापर है वो 1936 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है जी। अगला है घनानंद का प्रिय अलंकार कौन सा है? घनानंद का प्रिय अलंकार कौन सा है? तो घनानंद का प्रिय अलंकार कौन सा है? घनानंद का प्रिय अलंकार है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार घनानंद का प्रिय अलंकार है। चलिए चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, 4 नाटकों के नाम हमारे सामने हैं। चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, अजातशत्रु। नाटकों किस नाटककार के नाटक हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद के नाटक है। चारों नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के नाटक। चलिए कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली और इरावती किस उपन्यासकार के उपन्यास हैं? तो ये
जयशंकर प्रसाद के उपन्यास हैं और इनमें इरावती है वो अधूरा उपन्यास है, यानी अपूर्ण रह गया था इरावती। कामायनी महाकाव्य के कवि का नाम बताइए। कामायनी महाकाव्य के कवि का नाम अपने को बताना है, तो कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। तो ये जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। देवरथ कहानी संग्रह के रचनाकार का नाम बताइए। देवरथ कहानी संग्रह और रचनाकार का नाम अपने को बताना है, तो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना है देवरथ। ठीक है जी। और अगला, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की किस संग्रह में संग्रहित है। पुरस्कार कहानी है वो जयशंकर प्रसाद के किस संग्रह में संग्रहित है, तो 5वें कथा संग्रह में ये संग्रहित है। और अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचयिता का नाम बताइए। अंधकार और प्रकाश एकांकी है और इसके रचयिता का नाम बताना है अपने को, तो उदय शंकर भट्ट का ये एकांकी है अंधकार और प्रकाश। दोस्तों, आपका ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी आपकी इच्छा हो वो कीजिएगा। दोस्तों, छोटा सा चैनल है और इसको बढ़ाने में आपका योगदान अमूल्य रहेगा।